नमस्कार, एक बार फिर से हम आप सभी का इस नए अंक में स्वागत करते हैं। आज बीजेपी की बुलडोज़र नीति के बारे में हम बात करने वाले हैं और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है। जो लोग बीजेपी की बुलडोज़र नीति को कारगर नहीं बता रहे हैं, लोगों के लिए नुकसान बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इससे एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, एक जाति वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, गरीबों को टारगेट किया जा रहा है। आज इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करने वाले हैं। एक चीज़ और बड़ी दिलचस्प है और वो है, क्या वाकई में बीजेपी अगली बार इलेक्शन में आएगी दिल्ली में? दिल्ली दो जगह से, एक विधानसभा की बात कर रहा हूँ और दूसरा लोकसभा की। इस बार ही बीजेपी के जो चुनावी परिणाम रहे हैं वो उनके फेवर में नहीं है, ये हम और आप सभी जानते। बीजेपी किसी तरह सत्ता में आ गए क्योंकि उनके सहयोगी दल साथ में थे। अगर इनको हटा दिया जाए तो आज बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। 240 ही तो मेंबर हैं इनके, कैसे जीत कर आए हैं सभी को पता है। गिर पड़कर कैसे भी कर कर वो बहुमत तक पहुंच गए। अब सवाल यहीं से शुरू होता है और वो सवाल इस बात को लेकर शुरू होता है कि जो बीजेपी दावे कर कर आती है, क्या उस पर वो खरा उतरती है क्या? हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक बार उत्तर प्रदेश की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपकी जो बुलडोज़र नीति है वो सबसे ज़्यादा खराब है। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट को ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ जितने लोगों के खिलाफ बुलडोज़र कार्रवाई की गई है उनमें से किसी ने ये अर्जी नहीं लगाई कि हमारे खिलाफ गलत कार्रवाई हो रही, बल्कि इस देश के तमाम ऐसे देश विरोधी तत्व और कई ऐसे लोग जो योगी आदित्यनाथ की इस कार्रवाई से प्रभावित हैं, वो जाकर कोर्ट में अर्जी देते हैं कि बुलडोज़र एक्शन रोक लीजिए वरना ये सब तबाह कर दें। झूठी अर्जियां लगाई गई। क्या है ये, क्यों सुनी जाती हैं, ये सब लोग जानते हैं। बड़ा दिलचस्प खेल है इस न्यायिक प्रक्रिया में। इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर जितने लोगों पर योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई की है वो सारी की सारी सही रही। और आज भी कोर्ट के कहने के बावजूद भी जिन लोगों ने गलत कार्य किया है उनके खिलाफ एक्शन लेने में सरकार को क्यों सोचना चाहिए? वो रोक के नहीं है, वो बराबर कंटिन्यू चल रहा है। कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट उन्हीं के लिए तो कह रहा है जिनके खिलाफ गलत होगा, और जब वो गलत किया ही नहीं जा रहा है तो इसका मतलब एक्शन होना चाहिए। मगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में आज चर्चा नहीं कर रहे हैं, आज चर्चा दिल्ली को लेकर कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार अब ऐसा लग रहा है कि वो कोई ऐसे मौके तलाश रही है जिससे उसको अगले इलेक्शन में, जब विधानसभा के इलेक्शन अब होंगे 4-4.5 साल बाद, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर वो जनता के सामने जाएंगे। अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो रह चुकी हैं आतिशी मारलेना, वो सोच रहे हैं कि शायद हमको फिर से मौका मिल जाए। कुछ दिन के मेहमान जो अब राज्यसभा के मेंबर भी हो सकता है ना बन पाए, आम आदमी पार्टी के टिकट ब्लैकमेलिंग में आरोप झेल रहे एक राजनेता संजय सिंह और साथ साथ शराब घोटाले में नाम आने वाले कुछ और राजनेता जो इस समय मंगोलपुरी और तमाम नज़ीराबाद और भी ऐसी बस्तियां हैं, सरोजनी नगर हैं, जहां पर बीजेपी के बुलडोजर जो हैं वो गरज रहे हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने ये आरोप लगाया कि वहां पूर्वांचलियों और यूपी बिहार के लोगों को भगाया जा रहा है। अब आपको इस पूरी आम आदमी पार्टी की हकीकत में एक शब्द में ही बयां करता हूं। अब से कुछ समय पहले की बात है, लगभग 4 साल बीतने को आ गए, 5 साल। जब कोविड की फर्स्ट वेव आई तो जिस तरह यहां अफरा तफरी का माहौल था वो सभी ने देखा था। इस अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बसों का इंतजाम करके ज़बरदस्ती लोगों को बॉर्डर पर छोड़ दिया और यूपी बिहार के लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया कि ये लोग कोविड ना फैला दें, इसलिए इसके लिए जिम्मेदारी तय कर। वहाँ से यूपी बिहार के लोगों को निकाला गया, बसों में भर भर के लोगों को बॉर्डर पर छोड़ा गया। ये आज ये बात कहते हैं। यही नहीं, इस अरविंद केजरीवाल ने ये तक कहा कि यूपी बिहार के जो लोग यहाँ पर आकर बस जाते हैं वो यहाँ दिल्ली वालों का हक मार रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ मैं और बताता हूँ।
मैं 12-13 साल दिल्ली में रहा। यूपी बिहार के लोगों से ही दिल्ली का घर चलता है। जितने लोग रेंट पर रहते हैं, आप यकीन मानकर चलें, ये सारे के सारे यहीं के लोग हैं। तो जिस आम आदमी पार्टी ने यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली से निकाला हो, कोविड की इस खतरनाक बीमारी के दौरान भर भर कर लोगों को बसों में भेजा गया हो, वो आज मानवता की बात कर रही है। और उसके पीछे का परिणाम क्या है ये सभी को पता है। कई बार इस चीज़ को केजरीवाल कह चुके हैं कि दिल्ली और ख़ासकर दिल्ली वासियों के लिए कि वो किस तरह परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उसका कारण यूपी बिहार के लोग हैं। कई बार कभी किसी स्वास्थ्य की चीज़ को लेकर, कभी उनके हक को लेकर बार बार ये यूपी बिहार के लोगों पर आरोप लगाए गए कि इन्हीं के वजह से उनका हक जा रहा है। जबकि ग्राउंड की रियलिटी ये है कि वहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं, खासकर वहाँ रेंट का एक ऐसा बिजनेस है जो वाकई में यूपी और बिहार के लोगों से ही चलता है। अगर वो लोग छोड़ दें तो ये समझ लीजिए कि न जाने कितने मकान मालिक ऐसे हैं जो सड़कों पर आने को मजबूर हो जाएंगे। मगर हम लोग जहाँ तक साथ देते हैं वो हर एक बात को प्रूफ करते हैं। अब लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि आखिर क्यों ये पूरा एक्शन लिया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि केजरीवाल एंड कंपनी आखिर क्यों इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। दरअसल क्या है कि सरोजनी नगर एक ऐसी मार्केट है जो लंबे समय से कई कब्जेदारों ने वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से कब्जा कर रखा था। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोई 20 साल वहाँ रहता है तो कोई 25 साल, मगर इसका मतलब ये नहीं है कल को हम भी सीएम आवास के बाहर जाकर अपना घर बना लें और 10 साल तक वहीं रहते रहें तो क्या वो आवास हमारा हो जाएगा। लोगों को ये सोचना चाहिए। ये देखिए क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने मकान नहीं। ये जिम्मेदारी भी सरकार की है कि जिन लोगों के पास छत नहीं है उनको सरकार छत मुहैया कराए। आपको भी पता है कि सरकार गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको सरकारी आवास मिल चुके हैं, मगर सरकार इन लोगों को उन मकानों में बसाए तो आज भी वो तमाम ऐसे मकान खाली पड़े, वहाँ लोग रहने नहीं जा रहे। यही कारण है कि जिस तरह बुलडोज़र कार्रवाई की जा रही है वो उन बस्तियों पर की जा रही है जो अवैध रूप से बसाई गई हैं। और कहा यह जा रहा है कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी वहाँ पर रहते हैं। एक खास तबके के, आपको पता ही है वो लोग कैसे कब्जा करते हैं। एक एक करके परिवार बनाते चले गए और पता लगा 100 लोग उनके ही परिवार के। तो क्यों नहीं निकाला जाएगा। जब आप सरकार की किसी भी सरकारी संपत्ति पर कब्जा करेंगे, हम लोग भी अगर फुटपाथ पर कब्जा करेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा। हमने कई बार देखा हुआ है कि सरकार ने कई जगह कार्रवाई की। हाँ, ये जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है कि अगर उनके पास घर नहीं है तो उनको मुहैया कर। अभी हमने लखनऊ की एक खबर देखी जहाँ पर न जाने, और ऐसा नहीं है छोटी छोटी नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वहाँ पर बन गई सरकारों के संरक्षण की वजह से। किस तरह एक खास तबके का वोट हासिल करने के लिए वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण करा दिया गया। अब क्या है कि यही सरकार जो है उन लोगों पर कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई करने के साथ साथ सारी की सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर की जाएंगी। और ये बुलडोज़र कार्रवाई जो दिल्ली में की जा रही है ये बिल्कुल ठीक है। अब ये लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि अगली बार बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी। इसकी क्या गारंटी है। हो सकता है कि अगली बार आप लोग भी ना नजर आए, कोई दूसरा आ जाए। सत्ता किसकी रहेगी किसकी नहीं ये आप तय नहीं करेंगे। जो सुविधाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए, अगर उससे कुछ लोग वंचित हैं, सरकार उसको ठीक कर रही है तो उसमें गलत क्या है। सरकार अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है। अब आप किसी भी जाकर किसी भी ऐसी जगह पर घर बना लें, उस पर कब्जा कर लें, फिर कहें कि हम 20 साल से रह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आज जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों की भलाई की बात कर रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए एक बात और बताता हूँ। इसी केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को शराब के नशे में धकेलने का पूरा मन बना लिया और काम भी किया उस पर। और उसी शराब घोटाले में आप दूसरे लोगों का बुरा चाहेंगे, लोगों को शराब पीने के लिए मजबूर करेंगे, बाय वन गेट वन की स्कीम लेकर आएंगे जिससे और लोग शराब पिएं, नशे की गिरफ्त में चले जाएं, उनके घर परिवार बर्बाद हो जाएं। ये सरकार लोगों के घरों को ठीक करने आई थी क्या। जहाँ सरकारी ज़मीन, जहाँ सरकारी स्कूल, वहीं पर ठेका। कोई ऐसी गली मोहल्ला नहीं बचा। ये कौन सी शिक्षा की नीति है या कौन सी क्रांति। इसके बारे में जरा अपनी कमेंट सेक्शन पर राय ज़रूर दें। सरकार यही मन बनाकर आई थी, 10 सालों तक उन्होंने यही किया, खूब लोगों को नशे में धकेला। जब आप दूसरे के घरों का बुरा चाहेंगे तो आपके साथ जो परिणाम है वही होंगे। इन्होंने यही नहीं, आतिशी मारलेना का भी बुरा चाहा, उस महिला को मुख्यमंत्री बनाकर सरेआम उसने जलील किया। उसको अपने साथ बैठाल कर ये कहता था कि अब अगली बार इसको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे,
हम बनेंगे, और वो उस पार्टी की नेता बन रही हैं। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल ऐसा व्यक्ति है जो अपने साथ रहने वालों के गला काटने के लिए जाना जाता है। कुमार विश्वास ने इसके ऊपर जितने आरोप लगाए वो सब ठीक थे। कुमार विश्वास ने एक और खुलासा किया था, आपको पता ही होगा। उन्होंने कहा कि क्या बात कर रहे हैं आप उनका इंटरव्यू देखेंगे, पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ। जिन लोगों ने ये समझ लिया है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप, हम या कोई भी लोगों को बुरे कदमों पर चलने के लिए कहेगा तो उसके साथ उससे ज़्यादा बुरा होगा। दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर बीजेपी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही, और आप यकीन मानकर चलें, अभी टीवी चैनलों पर खबर नहीं आ रही, मगर यमुना में आरती का भी प्रोग्राम होगा, जैसे माँ गंगा की आरती बनारस में होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप और देखते जाइएगा, जब ये छठ पूजा आएगी ना अभी अक्टूबर नवंबर में, आपको घाटों की सुंदरता, वहाँ की सफाई, सब कुछ ज़मीन पर दिखाई देगी। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बीजेपी भी चुनाव हारेगी। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा बड़बोली बयानबाजी केजरीवाल एंड कंपनी को नहीं करनी चाहिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दें। चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हिंद।